हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस व्लॉग इज़ बेस्ड ऑन नवरात्रि। एक्चुअली हमने 9 दिन का व्रत रखा था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। सो आई हैव डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे हस्बैंड ये बहुत टाइम से रख रहे थे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी आरती हो रही है एंड वी आर एन्जॉइंग आवर आरती। सो बेसिकली हमने व्रत में सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, सब्ज़ी, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की दलिया और मखाने की खीर, एक स्पेशल चावल आता है उसकी हम लोगों ने खीर बनाई थी, जो कि सिर्फ व्रत में खाया जाता है। तो फ्रूट्स, तो यही सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली हमने व्रत में बनाई थी 9 दिन। और इसी तरह से हमने 9 दिन का व्रत बहुत श्रद्धा से रख रहे थे। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, होंगे अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदार, महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना के तंदुल शबरी के बेर सुदामाजी के कंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। गाइज़, ये हमारा 9th डे है, यानी कि नवमी वाला दिन, जहाँ पर हम लोग यहाँ हवन कर रहे हैं। और आज हम लोग हवन करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग कन्याओं को खिलाएंगे। तो जिस तरह से हमारा व्रत जो है उसका समापन होगा। तो ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने जो है अग्नि वगैरह खूब अच्छे से इन्होंने हवन करवाया। सो मुझे सीरियसली बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। एवरीथिंग वाज सो प्योर, सो ब्यूटीफुल एंड सो डिवाइन दैट इट वाज रियली गिविंग मी सो मच ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। गाइज़, मैंने ये व्रत फर्स्ट टाइम किया है 9 दिन का। मैं हमेशा फर्स्ट और लास्ट डे रहती थी, मतलब पहले दिन और अष्टमी वाले दिन। लेकिन इतना अच्छा लगा मुझे 9 दिन करके, मुझे ज़रा भी थकावट फील नहीं हुई। इवन मेरी मेड नहीं आ रही थी काम वाली। मैंने सारा काम A to Z, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों ने सारा काम खुद से किया। घर की सफाई हो गई, किचन का सारा काम, खाना बनाना है, जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं हमने सब खुद से किए। फिर भी हमें बहुत मज़ा आया। हमारे ऑफिसेस भी चल रहे थे, साथ में हमारा व्रत भी चल रहा था, साथ में घर का सारा काम चल रहा था, लेकिन बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। शाम को सुबह पूजा करना, फिर आरती करना, फिर शाम को आरती करना, मन इतना शांत हो जाता था। मन की जितनी चिंताएं थी, जितनी भी फिक्र थी, सब निकल जाती थी। ऐसा लग रहा था कि बस भगवान के चरणों में ही मतलब सब कुछ है एक तरह से। मैं सच बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि पूजा करने में बहुत शांति है। मतलब आप जितना ज़्यादा ईश्वर से आप कनेक्ट रहोगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने हवन कर लिया था। फिर इसके बाद अब हमें कन्याओं को बुलाया था, सारी कन्याएं जिनको हमें खिलाना था। तो कन्या को हमने दही और जलेबी खिलाई थी। और वैसे मैंने भोग में जो है पनीर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, एक और छोले की सब्ज़ी बनाई थी, खीर बनाई थी। तो बहुत कुछ मैंने भोग लगाया था ईश्वर को, भगवान को, दुर्गा जी को। तो क्या कहते हैं, वो चीज़ें भी बहुत अच्छे से हमारी निपटी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें हैंडल की। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, मेरी मन को बहुत शांति मिली, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था। तो चीज़ें बहुत आसान होती चली गई।
सो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी प्यारी प्यारी कन्याएं आ गई थी। तो इनको मैंने सबसे पहले इनके पैर धुलाए, फिर मैंने सबको आलता लगाया, इसके बाद मैंने सबको आराम से बैठाया, फिर उनकी प्लेट्स लगाई, फिर मैंने खाना परोसा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। मेरे सोसाइटी की भी 2 लेडीज़ सामने रहती हैं, भाभी, तो वो लोग भी आ गई थी मेरा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने। सो दैट वाज आल्सो वेरी अप्रिशिएबल कि जब आपके इतने अच्छे नेबर्स होते हैं तो मतलब आपको फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती। इवन मेरे सामने जो नेबर्स रहते हैं मेरे, वो इतने सपोर्टिव हैं कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती, दे आर लाइक फैमिली टू अस, रियली दे आर सो गुड। सो थैंक्स टू गॉड कि मैं इतने अच्छे नेबर्स से ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है एंड जब उनको मेरी कभी ज़रूरत होती है या मुझे वाइस वर्सा उनकी ज़रूरत होती है तो येस, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। सो यहाँ पर मैंने सभी कन्याओं को बहुत अच्छे से खिलाया था और सबने बहुत एंजॉय करके खाया। हमने खूब सारी पिक्स भी क्लिक करी एंड फिर हमने जो है सबको जाते समय मैंने थोड़ा इस यूनिक करने के लिए मैंने एक्लेयर्स टॉफ़ी सब बच्चों के लिए मंगाई थी। तो फिर मैंने सबका पैर छुए, फिर सबको टॉफ़ीज़ दी। सो मतलब मैंने ये मेरी मम्मी खिलाती थी कन्या हमेशा हर साल। तो तब मैं खुद कन्या थी, आई मीन बहुत छोटी थी, तो मैं बैठ के खाया करती थी। और आज समय इतना मतलब आगे निकल गया कि अब मैं कन्या खिला रही हूँ। तो वही होता है कि समय बीतते देर नहीं लगती, इसलिए हमेशा जो भी पल हैं हमारे पास हमको उनको एंजॉय करना चाहिए। अपनी लाइफ को बहुत मतलब खुलकर जीना चाहिए, एकदम बिंदास होके। हमेशा आप अगर टेंशन में ही रहोगे तो फिर लाइफ तो यार एक छोटी सी है, आपको बस ढूंढना है कि छोटी छोटी खुशियों में आप कैसे खुश हो सकते हो। तो बस ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ जाएं तो फिर सीरियसली लाइफ बहुत आसान है। और सीरियसली मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें जब मैंने खुद से करी ना, पूरा 9 दिन व्रत और सारे रीति रिवाज जो भी होते हैं व्रत में, फिर कन्या जिस तरह से खिलाया जाता है, ये सब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली किया। तो ये एक अपने में ही नया एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा। Also, I am blessed with a very, caring and अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। हम पूरे 9 डेज़ हम लोग दोनों लोग फास्ट थे, सारा सपोर्ट करना, क्योंकि मेड भी नहीं आ रही। वैसे तो मेड हमने सिर्फ साफ़ सफाई के लिए लगवा रखी है, बट वो भी नहीं आ रही थी, तो वो भी एक काम बढ़ गया था। बट मैंने अगर साफ़ सफाई कर दी तो उन्होंने थोड़ा सा किचन का संभाल लिया। इस तरह से मतलब मिलजुल कर हम लोग ने जो है 9 डेज़ कभी कभी है ना, जब उनका थोड़ा सा वर्कलोड कम था, मेरा ज़्यादा था, तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। ऑब्वियसली उनका मोस्टली ज़्यादा रहता है तो वो उतना नहीं कर पाते मुझे सपोर्ट, बट ड्यूरिंग दोज 9 डेज़ इट वाज ऑसम टाइम स्पेंट विद ईच अदर एंड सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया।